प्रदेश में आज 76 नोवा कोरोना संक्रमित मरीजा की तादाद पूगी 3655। उदयपुर में 2 दिन में 82 मरीज पॉजिटिव। राज्य में कुल पॉजिटिव में आधा 72 मरीज व्या ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया अंतरराज्य सीमा मातला प्रवेश में रोक कोनी। व्यवस्थित आवागमन खातर कर्यो गयो है सील। ई पासधारी प्रवासियारा प्रवेश माटे नी है कोई रोक। जोधपुर में कोरोना संक्रमित कर्फ्यूग्रस्त हल्का में पुलिस काढ़्यो मार्च। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग राखवा और सुरक्षात्मक उपाय अपनावा खातिर कर्यो गयो जागरूक। लॉकडाउन 3 के तहत मिली छूट रे पछे प्रदेश रा अजमेर में मनरेगा काम बिया शुरू। सवाई माधोपुर में कृषि उपज मंडिया में समर्थन मूल्य माथे फसल री खरीद भी शुरू। सिरोही जिला में आबू रोड रा टिवली क्षेत्र में 2 कारारी भिड़ंत में 6 जनारी वी मौत। मरबा आड़ा सगड़ा व्या एक ही परिवार रा मिणक। खम्मा गणिसा दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं थाकेसा ज्ञानुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रदेश में आज 76 नोवा और कोरोना संक्रमित मरीज मिलवा रे साथ ही पॉजिटिव मरीजा की तादाद बढ़कर 3655 वैगी है। वटई काड़ा अजमेर में 2, जयपुर और जोधपुर में 1-1, कुल 4 और मौता रे पछे अबारता 103 कोरोना पीड़िता की मौत वह चुकी है। आज सबसे बत्ता 23 पॉजिटिव मरीज उदयपुर में सामने आया है। जयपुर में 20, अजमेर में 13, जोधपुर में 6, पाली में 4, चूरू और राजसमंद में 2-2 और बाड़मेर, दौसा और कोटा में 1-1 पॉजिटिव मरीज मिला है। राज्य में अबारता आया पॉजिटिव मरीजा में 2026 मरीज ठीक वह गया है और 1771 मरीजा ने अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि प्रदेश में अब 1526 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव बाकी बचा है। बटे दौसा जिला में 17 दिन रा अंतराल रे पछे फेर सु एक कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आयो है। काड़ाखो गांव रा बालकिशन रा बास निवासी एक गर्भवती महिला री रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके साथ ही अबारताई जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजा की तादाद 21 वैगी है। नैना देवी करके इनका नाम है। कालाखो में एक ढाणी है, वहाँ से ये हैं और इनके ये प्रेग्नेंट हैं। तो इसने पहले एक कट्टा हॉस्पिटल है बांदीकुई में, वहाँ पे चेकअप कराया। फिर ये ज़िला अस्पताल में भी आई हैं 2 दिन पहले चेकअप कराने के लिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर सारिका को इन्होंने दिखाया है। तो उन सब लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस इसके परिवार में और इसके संपर्क में आने वाले लोग हैं। ऐसे करीब 25 लोगों की लिस्ट हमने तैयार कर ली है। तुरंत ही उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके और उनकी सैंपल लेने की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि ये लेडी खुद अभी जयपुर में है तो इसको भी जयपुर में ही रखा जाएगा और हमें उस जगह को पूरा सील करना है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके सैंपल लेने हैं। प्रदेश भर में कोरोना महामारी की रोकथाम ने लेर जारी लॉकडाउन 3 के तहत राजधानी जयपुर में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करवावा में सहायक बन रही है। रेड जोन में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में लॉकडाउन 3 की छूट रोल जना ने लाभ नहीं मिल रहा है, पर दूजा क्षेत्र में छूट मिलवा से पहली रे मुकाबले सड़का और बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। शहर लॉकडाउन और कर्फ्यूग्रस्त इलाका में हालात रो जायजो लियो। वहाँ का संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। सरकार की तरफ से अलग अलग जोन बनाए गए थे, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। हालांकि जयपुर जिला जो है मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण रेड जोन के अंदर आता है। तो रेड जोन जिला है तो इसके चलते छूट कुछ सरकार की तरफ से जो छूट दी गई है वो कम दी गई है। अन्य जो जोन है उसमें ज़्यादा छूट दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जो है अब घरों से बाहर निकले हैं, सामान खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब्जी की दुकान है, चाहे किराने की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो। लोग जो है सोशल डिस्टेंस की भी पालना कर रहे हैं, साथ में मास्क भी लगाकर जो है लोग आ रहे हैं। साथ में दुकानदारों ने जो है ख़ास तौर से अब ये जो रस्सी लगाई है, इस रस्सी से मतलब आगे आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं संक्रमण का खतरा रहता है नज़दीक आने पर। तो दूरी भी रखी जा रही है और साथ में ये ध्यान भी रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे ताकि सामान खरीदने आने वाले एक दूसरे से संक्रमित न हो
और ये रोग आगे न फैलें। सरकार की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई जो है लड़ने के लिए जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है। हनुमान सिंह चारण, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि अंतरराज्य सीमावा माटे प्रवासियारे प्रवेशने रोक्यो नहीं गयो है, बल्कि व्यवस्थित आवागमन खातिर सीमा सील करी गई है। वणा कहो कि जिन लोगारे पासे ई पास जारी हो चुका है, वाकई राजस्थान में आवा माटे कोई रोक नहीं लगाई गई है। मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थान में फस्योड़ा दूजा राज्य प्रवासी भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन रे मुजब अनुमति लेर आपरी ठोरा जा सकेला। वणा ई पास जारी करबा खातिर जिला स्तर माथे खास सेल बनाबा भी निर्देश दिया है। राजस्थान में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद रा सदस्य रिया डॉक्टर पंकज शर्मा रो कहणो है कि कोरोना जड़ी महामारी की रोकथाम खातर होम्योपैथी में कई ऐसी औषधियां है जो मिणकरी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावे है। वरना बताया कि आर्सेनिक एल्बम 30 भी या दबावा मायसू एक है। डॉक्टर शर्मा कहा कि स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज सीतापुरा होम्योपैथी सु कोरोना मरीजा रा इलाज रा ट्रायल खातर केंद्र सरकार ने अनुमति खातर लिखो गयो है। मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता मणारे साथे इन बारे में बातचीत करी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इन दिनों आयुष मंत्रालय की ओर से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, और इसके लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक समाज सहित बहुत सारी पैथी इसमें अपनी सहभागी कर रही है। होम्योपैथिक पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, जो नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल के मेंबर भी हैं और राजस्थान स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। किस तरह आर्सेनिक 30 जो अभी दी जा रही है वो लोगों को किस तरह फ़ायदा करे? आर्सेनिक 30 हमने सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो CCRH हमारी यूनिट है, उन लोगों ने अपने बोहरान से लेकर के चीन के अंदर जो स्थित है वहाँ के जो सबसे पहले ये वायरस आया और जो पेशेंट्सों के अंदर सिम्टम्स मिले, उन सिम्टम्स को लेकर के हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके उस कमेटी ने एक रिकमेंड किया आर्सेनिक 30 दवाई, जो कि हर इंसान को इस रोग से लड़ने के लिए, इस वायरस से लड़ने के लिए प्रतिशोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाती है। और इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6,000 तो करीब अपने आप मैं खुद दे चुका हूं, और करीब 10-12 हज़ार रुपये 10,000 लोगों को हम लोगों ने कॉलेज के द्वारा हम लोगों ने जगह जगह हमने जो गाँव अडॉप्ट कर रखे हैं वहाँ लिए हैं। और टचवुड अभी तक एक भी केसेस जहां हमने दिए हैं वहां रिपोर्ट नहीं है कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव आया हो या क्वारंटाइन में किसी को भेजा गया हो। होम्योपैथिक में ऐसा भी है कि बहुत सारा ट्रायल इस बीमारी के लिए किया जा रहा है, तो किस तरह का ट्रायल किया जा रहा है और क्या इसके नतीजे आने की आपको संभावना लगती है? सर, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं इस जो रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में भी और गवर्नमेंट में भी और हमारे कॉलेजेस के जो भी हैं, और हमने वो सारे सब कुछ रिपोर्ट लेकर के हमने आयुष डिपार्टमेंट में भेजी है और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि इसको लेकर के ट्रायल किया जाए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि एक बहुत जादू की तरह एक रिजल्ट इस आर्सेनिक 30 के, और क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनको अलग सिम्टम्स होकर के और भी दवाइयाँ हैं इसकी, खाली ये नहीं है, जिंकम आयोड है, आर्सेनिक आयोड है, कैम्फर है, ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, काम कर रही हैं। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और राजस्थान गवर्नमेंट की हमको सिर्फ कृपा की ज़रूरत है और रिसर्च की ज़रूरत है। अगर वो रिसर्च के हम हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और इस रिजल्ट को जो हमको प्राइवेट मिले हैं वो बहुत शानदार मिले हैं। हम कोशिश करते हैं मानवता के इस लड़ाई के अंदर मानवता को बचाने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज आपका। तो जिस तरह डॉक्टर पंकज ने बताया कि होम्योपैथिक में बड़े स्तर पर रिसर्च किया जा रहा है कि किस तरह कोरोना वायरस को काबू किया जा सके, और इसके लिए उन्होंने अनुमति मांगी है कि रिसर्च के लिए, कि जितना जल्दी रिसर्च होगा और ट्रायल किया जाएगा तो होम्योपैथिक में एक सफलता कह सकते हैं कि मिलने की उम्मीद है। DD न्यूज़ के लिए जयपुर से मुरारी गुप्ता। 90 बरस तो बत्ती उम्र माए कोरोना ने हरार घर लौटिया भवानी शंकर शर्मा रो कहणो है कि सकारात्मक सोच रे साथे जीवारो जज्बो राख्यो जावे तो कीणी भी बीमारी माते विजय पाई जा सके है। वणा कया के क्वारंटीन री बगत निर्देशारी पालना और डॉक्टरारी टीम रा सहयोग रे साथे ही वणा इन लड़ाई ने जीत्या है। पहले से कोई वो नहीं था, क्योंकि मुझे खांसी भी नहीं थी, कफ भी नहीं था, बुखार भी नहीं था। जो कोरोना में मैं 7 अप्रैल को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुआ, उसके बाद मैं 3-4 दिन वहाँ रहा, वहाँ उनके टेस्ट किया, उसमें कोरोना पॉजिटिव निकला। उसके बाद वहाँ से उन्होंने मुझे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया SMS हॉस्पिटल में, एफ वार्ड में।
3-4 दिन यहाँ वार्ड में रहा। उसके बाद वहाँ से मुझे चरक हॉस्पिटल है, जो छुआछूत अस्पताल का हॉस्पिटल है चरक भवन में, वहाँ मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ मैं 13-14 अप्रैल से 28 अप्रैल तक मेरा वहीं इलाज चलता रहा। बाद में फिर मेरी 2 रिपोर्ट्स आ गई, नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई 25 तारीख को और 28 तारीख को, तो मुझे 28 तारीख को उन्होंने वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। जब 11 अप्रैल को हमें रात में पता चला तो मेडिकल डायरेक्टरेट से हमें फ़ोन आया था, तो उस टाइम तो हम लोग काफ़ी मतलब ओवरऑल इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि कैसे हो गया, कैसे, हम तो सब घर पे ही रहते थे सारी चीज़ें, बट कोई ऑप्शन नहीं था। सैटरडे था उस दिन। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मणिपाल में क्वारंटीन कर दिया और रात को दादाजी को क्या कहते हैं फोर्टिस से ही SMS शिफ्ट कर दिया। तो हमारी 2-3 दिन तक तो उनसे बात हो नहीं पाई। उन्होंने 1-2 बार हमें फ़ोन ट्राई किया वहाँ पे जो भी लोग थे उनसे लेके, तो उन्होंने बताया तो यहाँ पे हैं ये। फिर उसके बाद उनको वहाँ पे IDH में शिफ्ट किया था। जब वो एक्चुअली जिस दिन वो ठीक हो गया उससे 1 दिन पहले ही हम लोग वापस क्वारंटीन सेंटर से यहाँ पे आए थे। तो क्वारंटीन सेंटर में हमारे सबके 2-2 टेस्ट हुए थे, तो हम सब लोग वापस नेगेटिव आए, तो वो भी हमें अच्छा लगा। और जब हमें यहाँ पे पहुँचे, हम संडे रात को घर पहुँचे थे और मंडे को ही हमें वापस पता चल गया कि उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। तो हमें बहुत खुशी हुई, हमें लगा कि चलो एक साथ हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ वापस घर पे आ गए हैं। कोरोना पॉजिटिव निकला तो फिर उन्होंने कहा कि आप इनको SMS में रेफ़र कराओ उन्होंने, तो फिर हम SMS ले गए उनको। वहाँ पे अच्छा डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, अच्छे से सब लोगों ने मतलब अटेंड किया था। फिर वो घर आ गए, मतलब काफ़ी उन्होंने 15 दिन जो भी बिताए थे वो पल थोड़े कठिन ज़रूर थे मगर नामुमकिन नहीं थे। फिर वो घर पे आए तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब दादाजी को हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे फोर्टिस, तो जहाँ वहाँ पता चला कि उनको पॉजिटिव आया है तो SMS शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया था। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जो उनका खान पान रहा है शुरू से ना, तो उनको में कभी कोई गलत आदत थी। उन्होंने हमेशा से 85 इयर्स से 90 इयर्स तक के बीच में भी वो आराम से यहाँ पर वॉक करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, वो हेल्दी खाते हैं बहुत। वो हम सबको भी यही कहते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए। तो इसी की वजह से उन्होंने इस चीज़ को लड़ा है। लाइफस्टाइल इस पर एक बहुत बड़ा आम, आज के टाइम में लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो कोरोना जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। ये वो कोरोना फाइटर है जो इस बीमारी पर विजय प्राप्त करके सकुशल अपने घर लौटे हैं। इसी तरीके के जज्बे को लेकर हमें इस बीमारी से लड़ना होगा। कमल योगी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर में कोरोना वायरस सु लड़वा खातर लोगारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर एक सरकारी चिकित्सक दंपति कोरोना योद्धावा ने रोजीना आयुर्वेदिक काढ़ो पिला रहा है। चिकित्सक दंपति डॉक्टर विष्णुदत्त शर्मा और वारी पत्नी डॉक्टर अनुराधा शर्मा रोजीना खुद आयुष मंत्रालय रा दिशा निर्देश मुजब काढ़ो तैयार कर कोरोना योद्धावा ने दे रहा है। वो काढ़ो 250 पुलिस जवाना ने रोजीना सुमारे और शाम दियो जा रहा है। बासा है, नीम गिलोय डाल रखी है, लौंग है, काली मिर्च है, मुनक्का है, वनपसा है, ये इसमें मुख्य कंटेंट है। ये 50 ml के आसपास लेना चाहिए और अगर बच्चा है तो कम भी ले सकता है। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो व्याधि समत्व का है आयुर्वेद में, जिसको ओज का है, उसको बढ़ाएगा। सर मेरे घर में ही मैं देख रहा हूँ, मेरी वाइफ खुद कैंसर जैसी गंभीर व्याधि से ग्रसित है और मैं देख रहा हूँ जितनी मानवता की सेवा हो, पेशेंट ठीक हो, उतना ही सर अच्छा रहे। मेरे मन में एक ध्यान आया कि क्यों ना हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कि जो कि आयुर्वेद में इतनी सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, तो हम लोग उस पर एक अपने ऊपर भी एक ट्रायल करें। और जो इतने सारे लोग जो आपके पुलिसकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, जो लोगों की सेवा में हर दिन तत्पर हैं, दवाइयों के साथ जब इसको ले रही हूँ तो काफ़ी हद तक शायद 70% तक जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो काफ़ी कम हो गए हैं और शायद मैं बची हुई इसीलिए हूँ। ये करीब 1 महीने से हम लेके जा रहे हैं और सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं और लेके जाते हैं। हमारे जो थाना एरिया में, जो उदय मंदिर थाना एरिया है, वहाँ हॉटस्पॉट है कोरोना का, वहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए। वहाँ हमारे जो हॉटस्पॉट एरिया में तमाम जवान हैं, उन तमाम जवानों को काढ़ा पिलाने के लिए सुबह शाम करीब 1 महीने से लेके जा रहे हैं। निजी तौर पे मुझे पर्सनली बताओ तो मुझे करीब 15 दिन खांसी रही। खांसी से मैं भी थोड़ा टेंशन में था। मैंने कोरोना टेस्ट भी कराया, नेगेटिव आया।
फिर डॉक्टर साहब को मैंने बताया कि मुझे खांसी है, सूखी खांसी है, ठीक नहीं हो रही है, एलोपैथी दवाई भी ले ली। तो इन्होंने मुझे काढ़ा पीने के साथ साथ एक दवाई भी दी थी वासा वाली, वो मैंने ली तो 10 एक दिन में मेरी पूरी जो खांसी जड़ से ख़त्म हो गई। जोधपुर में संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रफुल्ल कुमार की अगुवाई में पुलिस फ्लेग मार्च निकाल्यो। यो फ्लेग मार्च शहर भीतरी क्षेत्र कर्फ्यूग्रस्त थाना क्षेत्र में निकाल्यो गयो। प्रफुल्ल कुमार बताया कि इनरो उद्देश्य कर्फ्यू की पालना करने लोगों ने आश्वस्त करनो हो और लॉकडाउन तोड़वा आड़ा खातर कड़ो संदेश दियो। आज राजस्थान पुलिस के जो विभिन्न सशस्त्र बल, ERT, RSC, राजस्थान RPTC और स्थानीय पुलिस, इनके जवानों के द्वारा संयुक्त रूप मार्च किया गया। इसमें पुराने शहर एरिया के लगभग महत्वपूर्ण जितने संवेदनशील स्थान हैं उनको कवर किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग लॉकडाउन का और कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। साथ ही एक कड़ा मैसेज उन लोगों को देना जो अभी भी किसी तरीके से यदि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, तो इस फ्लैग मार्च के जरिए उनको भी मैसेज देना है कि उनके विरुद्ध कानून सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ बेसिकली हॉटस्पॉट स्थानों का चयन इसीलिए किया गया इस फ्लैग मार्च के लिए, ताकि लंबे समय से लोग जो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनको एक तरीके से हौसला भी दिलाना कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि कोई ऐसी मंशा रखता है कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा या कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। देखिए, ये एक अवसर होता है उन जवानों के प्रति भी आभार प्रकट करने का जो निरंतर दिन रात इन हॉटस्पॉट्स में खड़ा होकर के अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो एक उनका मनोबल भी बना रहे, क्योंकि टफ ड्यूटी है, 45 दिन से ज़्यादा समय हो चुके हैं, तो उनका हौसला भी नहीं टूटे, वो बरकरार रहें और ड्यूटी के प्रति उसी सजगता और ईमानदारी से हम अपना कार्य करते रहें जैसा हमने डे 1 से। गुजरात में काम कर रहा 91 प्रवासी मजदूर आज अलवर पूग्या। या सगला प्रवासी मजदूरा ने आज आप अपना गांवा सारू रवाना कर दियो गयो है। देखिए, अलवर ज़िले के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के बाद सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं जो हैं उनको बहुत कड़ाई से सील करने के निर्देश मिले हैं। ज़िला पुलिस भिवाड़ी, ज़िला पुलिस अलवर द्वारा सभी अंतर्राज्यीय नाकों के ऊपर जो है सख्त पाबंदी कर दी गई है। केवल मेडिकल इमरजेंसी और मृत्यु के केस के अंदर ही स्पेशल जो है जिला कलेक्टर के लेवल पे परमिशंस दी जा सकती हैं। बाकी समस्त प्रकार की परमिशंस जो हैं वो गृह विभाग द्वारा दी जाएंगी। सबसे पहले तो कोई भी प्रवासी श्रमिक, चाहे वो हमारे अलवर ज़िले के हों या हरियाणा की सीमा के अंदर से जो पहले कहीं कहीं एंट्री हो रही थी, उसको सख्ती के साथ पाबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने हमारी फुल व्यवस्था की कि देखो अब हम थोड़ी घंटी देर में घर पहुंच जाएंगे। खाना भी खाया, पानी दिया, बच्चों के लिए दूध भी दिया और उसके चाय भी पिलाई, बिस्कुट भी दिया बच्चों के लिए। बस हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, थोड़ी घंटी देर में हम सर घर पहुंच जाएंगे। सरकार ने हमारे साथ कुछ व्यवस्था नहीं की है और जैसे हम सड़कों पे चलते हैं तो फिर हमारे को उठाकर फिर वापस डाल देते हैं। कभी हमारे को खाना मिलता था वहाँ, कभी नहीं मिलता था। कोई भी डिपार्टमेंट अलवर का है जैसे कोई सरकारी कर्मचारी, तो वो कुछ हमारे पे दिया करते थे। 15 दिन बहुत मुश्किल से हमारे। कोरोना रो हॉटस्पॉट बनो भीलवाड़ा ऑरेंज जोन में आवा पछे अब 8 टेक्सटाइल उद्योग फिर से शुरू हो गया है। फैक्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही गाइडलाइंस की पालना करता थका काम शुरू हो गयो है, पण अबार औद्योगिक कॉलोनिया में रेबाड़ा मजूरा ने ही काम माते बुलाया जा रहा है। उस गाइडलाइन के ऊपर हमने 27/4/2020 को अपना हमारी कंपनी को चालू किया और जो गाइडलाइन दी गई उसी के हिसाब से सभी व्यक्तियों को पहले सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद उनका थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता है, हाथ उनके धुलाए जाते हैं और उसके बाद उनको मिल में प्रवेश दिया जाता है। 8 घंटे ड्यूटी है और प्लस 12 घंटे ड्यूटी भी है। लेडीज़ एंड जितने भी हैं उनको सबको 8 घंटे है
बाकी सबकी ड्यूटी अभी 12 घंटे ली जा रही है, वैसे हमारी ड्यूटी 8 घंटे है। सैनिटाइज के लिए मेन गेट में घुसते ही हमारे वहाँ पे स्प्रे मशीन है, वहीं से सैनिटाइज कर दिया जाता है, फिर अंदर लाते हैं हमें। 40% वर्कर को ही हम अलाउ करते हैं, हमारे साथी 40% ही यहाँ काम कर रहे हैं। भेजते हैं, उनको सैनिटाइज करके भेजते हैं और उनको ब्रीफिंग करके भेजते हैं ड्राइवर को, जितना एक सीट पे डिस्टेंस बना के वो बैठेंगे, डबल एक सीट पे कोई साथ में नहीं बैठेगा। महामारी को लेते हुए हमारे BSL प्लांट में सारी सुविधाएं अच्छे से दी जा रही है। हमको हर जगह सैनिटाइजर से हमारे हाथ धुलाए जा रहे हैं। कैंटीन में भी हम अच्छी तरह से व्यवस्था से दूरी बनाए बैठते हैं। हमको यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही है। लॉकडाउन 3री गाइडलाइन में मिली छूट रे मुजब ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी चीजारी दुकाना खुलवासु आमजन ने राहत मिली है। एक महीना सु बत्ता चाल रहा लॉकडाउन री वजह सु लोग आप अपना घरा सु बारे नहीं निकल पा रहा, पण अब जरूरी सामान खरीद रहा है। सीकर जिला तारपुरा गांव में दूरदर्शन रे साथे बातचीत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश नारायण बताया कि छूट रे दौरान नागरिका ने सुरक्षात्मक उपाय अपनावा ने ले जागरूक करे जा रहा है। जो कि जनता कर्फ्यू के बाद में कंटिन्यू लॉकडाउन रहा है, इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चाहे वो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का प्रश्न हो या सब्जियों का, फलों का, दूध या मेडिकल व अन्य आवश्यकताएं, जिसमें जैसे पशुओं के लिए पशु आहार वगैरह, ये भी सारी आवश्यक वस्तुओं में शामिल होती हैं। तो इनकी आपूर्ति करने के लिए हमने एक तो क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के जितने भी व्हीकल्स हैं उनको छूट थी लॉकडाउन के दौरान और वर्तमान में भी है, तो इस माध्यम से इनका परिवहन जो है पूरे ज़िले में सुगमतापूर्वक करवाया गया। इस कोरोना की वजह से सब्जी दूध एकदम अच्छी तरह स्वस्थ मिलता है। हम बाहर जाते हैं तो मास्क बांध बाद में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं, दूध लाने जाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं और हमें अभी गेहूँ मिल रहे हैं। वो पहली बात तो बिना मास्क के कुछ यहाँ पे देते नहीं है, बिना मास्क जो भी लगाए हुए हैं वापस घर भेज देते हैं। ये उनका बहुत ही अच्छा है कोरोना वायरस के लिए। इस दुकान पे सामान लेने के लिए आते हैं, वो टाइम पे मिलता है, समय के अनुसार ही सामान मिलता है, मास्क बिना सामान नहीं देता है। हम देते हैं ग्राहक को सामान तो एकदम डिस्टेंस के हिसाब से दूरी रखकर देते हैं। कोई मास्क लगाए बिना आता है तो उसको बोलते हैं भैया नहीं मिलेगा सामान, मास्क लगा कर ही आओ बाहर घर पर निकलो तो। और बराबर 6 बजे शाम को बंद कर देते हैं दुकान, सुबह 10 बजे खोलते हैं। ये जो दुकानदार है वो भी हर ग्राहक को, आने वाले को, सभी को ये संदेश देते हैं कि बिना काम अत्यावश्यक काम से घर से बाहर न निकले, प्लस साथ में सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये दुकानदार है, ये जो भी है यहाँ सभी मेंबर हैं जो दुकानदार के साथी है वो सभी मास्क लगा के रखे हुए हैं। जो भी ग्राहक यहाँ पे आते हैं उनके साथ में ये उनको हिदायत देते हैं कि अगर मास्क लगा रखा है तभी आपको यहाँ सामान दिया जाएगा, इसके अलावा इसके अन्यथा आपको यहाँ पे जो सामान है वो नहीं मिल पाएगा। ये इनकी एक बहुत अच्छी पहल है कि उन्होंने अभी पूरे ग्रामीण क्षेत्र को, इलाके को, सभी को जो घरेलू सामान की आवश्यकता होती है वो उनको यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और इन्होंने तमाम जो सरकार की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रेट लिस्ट लगा रखी है यहाँ पे, और साथ साथ में सैनिटाइज भी इन्होंने यहाँ रख रखा है। साथ में ग्राहकों को, आने वाले को, उनको हाथ में सैनिटाइज करा के उनको सामान दिया जाता है। कैमरामैन अरविंद के साथ सुनील पारमार, DD न्यूज़ सीकर। दौसा जिला में शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी लॉकडाउन की पूरी तरह पालना करवाई जा रही है। गणेशपुरा पंचायत में जरूरी काम सु निकलवा वाला जना सरकार की गाइडलाइन लो पूरी तरह सु पालन करता हुआ नजर आ रहा है, जिनरो जायजो लियो महाका संवाददाता संतोष तिवाड़ी। जिला प्रशासन से हमें ये निर्देश मिले हुए हैं कि बाहर से, चाहे कोई राज्य से बाहर से आए, चाहे ज़िले के बाहर से आए या विदेश से आए, उस आदमी का पूरा ध्यान रखना है, उसको तुरंत आइसोलेट करना है और चिकित्सा विभाग को सूचित करके उनकी स्क्रीनिंग करवानी है। और हम वो काम कर रहे हैं। हमारी ग्राम स्तरीय कोर कमेटी इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। हम खड़े हैं गणेशपुरा ग्राम पंचायत में। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए यहाँ के लोग भी पूरी सावधानी बरत रहे हैं, पूरी तरह एहतियात बरत रहे हैं। आइए बात करते हैं हम कुछ ग्रामीणों से। किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं कोरोना वायरस से? यहाँ पे सब अच्छी सावधानी बरत रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकलता, सब अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मतलब घर के अंदर रहना, मास्क लगाना। गांव में जैसे कोई बाहर से आता है, उसके बारे में सूचना देते हैं, सेक्रेटरी साहब को देते हैं, दीदी को भी देते हैं, मैडम को भी देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। वो घर से बाहर नहीं जाएं, 14 दिन तक अपने घर में ही रखें।
हमारे यहाँ ग्राम पंचायत गणेशपुरा के अंदर पूरा लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और हमारे गांव में पूरे लोग बाग कोई बाहर नहीं निकल रहे। हम आते ही उनके घर जाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में छूट रहे बीच अजमेर जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत फिर से काम शुरू हो गयो है। केंद्र की गाइडलाइन के मुजब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दूजा सुरक्षात्मक उपाय अपनाता थका दोराई गांव में नाड़ी में जल संरक्षण खातर गड्ढा खुदवाया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कहना है कि इनसु मजूरा ने काम मिले लो और बारो मनोबल बने रहे लो। उनकी रोकथाम कर रहे हैं, चाहे वो गांव का भी है और बेवजह वो जा रहा है तो उसको भी टोक रहे हैं, रोक रहे हैं और बाहरी व्यक्ति के लिए यहाँ गांव में अलाउ नहीं कर रहे हैं। इवन हमने 5-6 दिन पहले गांव का मेन रास्ता रोका था, उससे गांव ग्रामीणों को भी परेशानी हुई कहीं इमरजेंसी सुविधा के लिए, तो ये खोल के फिर गाँव के जो युवा हैं काम पे कोई जा नहीं रहे हैं, सब घर में फ्री बैठे हैं। सफाई में ऐसा जैसा कि हमने जैसे यहाँ पे जैसे चेक पोस्ट बनाई है या चेकिंग कर रहे हैं आने जाने वालों की, तो फ्री बैठे टाइम में हमने ऐसा सोचा कि पूरे गांव के भी आसपास में जहाँ से भी हमको ऐसा नज़र आ रहा है हम उसके बराबर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 100% करीबन हम कोशिश कर रहे हैं कि जागरूक हो और सवाई माधोपुर जिला री कृषि उपज मंडिया में फसल बिक्री खातर किसानों रो पूगबो शुरू हो गयो है। प्रशासन रिकाणी सु सोशल डिस्टेंसिंग और बचवाड़ा उपाय रे साथे ही न्यारा खरीद केंद्र माते करसा सु समर्थन मूल्य माते फसल री खरीदी करी जा रही है। बत्ती जानकारी महाका संवाददाता यशवंत जोशी सु। मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद सरकार ने किसानों को वापस पटरी पर लाने के लिए और उनको किसानों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए और उनकी उपज का सही दाम देने के लिए सरकारी खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। तो लेकर हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ KVSS के मैनेजर जो खरीद करवा रहे हैं। राजफेड जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए निश्चित संख्या में किसानों को भेज रहा है, इसलिए 18 किसानों को मैसेज हमें सूचना देके उनको बुलाना पड़ रहा है ताकि अनावश्यक भीड़ न हो। किसान जैसे ही आ रहा है उसको टोकन देके और यहाँ पर हमने 4 से 5 कांटों की व्यवस्था भी की हुई है। सिरोही जिला रा आबू रोड रा केवली खेतर माए काल शाम एक बेकाबू इनोवा कार री सामे सुवारी एक दूजी कार सु भचीड़ वैगी। इन घटना माए कार माए सवार 6 जना री मौत वैगी जदे दूजो गंभीर रूप सु घायल वे हो। पुलिस रे मुजब सगड़ा मरबाड़ा एक ही परिवार सु व्या। सड़क हादसा हुआ, उसके अंदर 6 जन हानि हो गई और 3 जिसमें इनोवा का चालक भी शामिल है, 3 घायल है। ये जो जिसमें जन हानि हुई वो कार डिजायर महाराष्ट्र से आ रही थी और सामने से इनोवा कार वो जोधपुर से आ रही थी। घटनास्थल के ऊपर इनोवा कार का बैलेंस बिगड़ने से पलटी खाते हुए डिवाइडर क्रॉस करके वो सामने से आ रही दूसरी रोड पे डिजायर स्विफ्ट डिजायर के अंदर जाकर एक्सीडेंट कारित किया, जिसमें स्विफ्ट डिजायर के अंदर 8 सवारियां थी, 6 बड़े और 2 छोटे बच्चे थे, जिसमें से 6 की जनहानि हुई। अचाड़ो एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रदेश में आज 76 नोवा कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद पूगी 3655। उदयपुर में 2 दिन में 82 मरीज पॉजिटिव। राज्य में कुल पॉजिटिव में सु आधा 72 मरीज हुआ ठीक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया अंतरराज्य सीमा माथला प्रवेश में रोक कोनी। व्यवस्थित आवागमन खातिर कर्यो गयो है सील। ई पासधारी प्रवासियारा प्रवेश माते नहीं है कोई रोक। जोधपुर में कोरोना संक्रमित कर्फ्यूग्रस्त हड़का में पुलिस काढ़ो मार्च। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग राखवा और सुरक्षात्मक उपाय अपनावा खातिर कर्यो गयो जागरूक। लॉकडाउन 3 के तहत मिली छूट रे पचे प्रदेश रा अजमेर में मनरेगा काम व्या शुरू। सवाई माधोपुर में कृषि उपज मंडिया में समर्थन मूल्य माते सब फसल री खरीद भी शुरू। सिरोही जिला में आबू रोड रा टिवली खेतर में 2 कारारी भिड़ंत में 6 जना री भी मौत। मरबाड़ा सगलाविया एक ही परिवार रा मिणक।
और चालो बुलेटिन में अत्रोज राम राम सा।